Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Matters and Materials. There is a huge variety of materials around us. Materials are made up of matter. They are solids, liquids or gases. Solid, liquid and gaseous states of matter are interchangeable, either by taking heat or by losing heat. We can recognize materials by their touch, color or smell. Features like touch, color and smell help us to recognize a material and are called properties of materials. We study properties of materials by touching, looking, smelling, hammering, heating and mixing them with other materials. हमारे आसपास ना बहुत तरह के मटेरियल्स हैं. ये सारे मैटर से बने होते हैं. ये या तो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या फिर गैस होते हैं. तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं और ये इंटरचेंजेबल होती हैं, यानी कि ईदर बाय टेकिंग हीट और बाय लूजिंग हीट. हम इन मटेरियल्स को रिकग्नाइज भी कर सकते हैं टच करके, उनके कलर से, उनके स्मेल से. Touching. Let us touch and press the materials shown below. Some materials like stone, wood and iron rod are hard. They have the property of hardness. Others like cotton ball and soft foam are soft. They have the property of softness. Hard materials like stone maintain their shape when pressed by hand, but soft foam or cotton ball do not. अच्छा देखिए, आपको कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं यहाँ पे, है ना. आप इनको टच करेंगे तो देखिए कुछ आपको हार्ड नज़र आएंगे. जैसे कि अगर हम आयरन रॉड की बात करें या वुड की, तो आपको जब उसे टच करेंगे तो आपको हार्डनेस की फीलिंग आएगी. कुछ आपके मटेरियल हैं, जैसे अगर हम कॉटन बॉल की बात करें या हम सॉफ्ट फोम की बात करें, तो ये कैसे होते हैं? ये टच करने में काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, यानी कि इनके पास सॉफ्टनेस की प्रॉपर्टी होती है. तो जो हार्ड मटेरियल्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि स्टोन जो हार्ड मटेरियल है वो अपने शेप को मेंटेन करके रखते हैं. आप उसे हैंड से भी प्रेस करेंगे, बट जैसे सॉफ्ट फोम या कॉटन बॉल है, आप उसको हैंड से प्रेस करेंगे तो उसका वो शेप अपना मेंटेन नहीं कर पाएंगे. The air, gas in a container like balloon or tube can be pressed by hand, but we cannot press the air around us. जो एयर आपकी कंटेनर में है, जैसे कि बलून या ट्यूब, इसको आप प्रेस कर सकते हैं हैंड से, बट हमारे आसपास जो एयर है हम उसे प्रेस नहीं कर सकते. लुकिंग. प्योर एंड क्लीन वाटर हैज़ नो कलर. मिल्क इज वाइट while mustard oil is yellowish. Sugar, salt and chalk are white, whereas many vegetables are green. Many fruits are green, yellow or red. Materials have definite colors, but some like mangoes and apples show different shades of colors like green, green yellow, orange red, etc. Smoke is a gas and has a dark color. देखिए, प्योर एंड क्लीन वाटर का कोई कलर नहीं होता. मिल्क वाइट होता है, आप देखने से पता लगा सकते हैं. मस्टर्ड ऑयल येलोइश कलर में होता है. कुछ चीज़ें आपकी जैसे कि शुगर या सॉल्ट ये वाइट होती हैं. वेजिटेबल्स आपकी कुछ ग्रीन होती हैं. फ्रूट्स आपके ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं, रेड. तो कहने का मतलब है कि मटीरियल्स का डेफिनेट कलर्स होता है, लेकिन आपके पास आपने देखा होगा मैंगोज या एप्पल्स, ये डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स को शो करते हैं. जैसे ग्रीन होता है, ग्रीन येलो होता है, या ऑरेंज रेड होता है. स्मोक गैस होता है ना, बट इसका कलर होता है डार्क. लुकिंग थ्रू. Experiment. Look through a cardboard, a wooden plank, a polythene sheet and a window pane. Are you able to see through each of them? You can see through a material if it allows light of pass through. Now take a torch and shine light on these objects. Does light pass through each of them? Materials like polythene sheet and glass sheet, window pane allow light to pass through them. They are called transparent. Materials like wood and cardboard do not allow light to pass through them and so are called opaque. अच्छा, देखने से कैसे पता करेंगे? जैसे कि आप ना एक कार्डबोर्ड लीजिए, एक वुडन प्लैंक, एक पॉलीथीन शीट और एक विंडो पिन. क्या आप हर किसी के आर पार देख पाएंगे? अब आप टॉर्च लीजिए और शाइन करेंगे आप इन ऑब्जेक्ट्स पे, तो देखिए कि क्या लाइट पास हो रही है हर किसी के थ्रू. तो जैसे अगर हम बात करें मटेरियल्स की, जैसे पॉलीथीन शीट या ग्लास शीट, विंडो पेन है, वो तो लाइट को पास होने देगा. तो ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट. जबकि वुड एंड कार्डबोर्ड है, आप लाइट उसमें शाइन करेंगे तो वो पास नहीं होने देगा. तो ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है ओपेक. स्मेलिंग. You can smell the bad smell of cooking gas daily from your kitchen, but perfumed hair oils have a pleasant smell.
pain balm has its own sharp smell. You must have smelled a rose or jasmine flower. You can recognize a smell from a scented wedding card whether it is rose or jasmine. देखिए, आप स्मेल भी करते हैं, जैसे कि आपका जो गैस सिलेंडर, जो एलपीजी गैस की स्मेल होती है वो काफ़ी अनप्लेजेंट होती है, राइट? लेकिन जो हेयर ऑयल्स होते हैं, जो परफ्यूम्ड हेयर ऑयल्स होते हैं, वो हमें काफ़ी उनकी प्लेजेंट स्मेल लगती है. इसी तरह से जो पेन बाम होते हैं उनकी स्मेल काफ़ी शार्प होती है. आप जैसे रोज़ को स्मेल करेंगे या जैस्मिन को स्मेल करेंगे तो आप उनकी स्मेल से ही रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन सा फ्लावर है. टेस्टिंग. You recognize tastes of some materials used in your daily life. Sugar and glucose are sweet. Coffee and neem leaves are bitter. Many medicines too are bitter. Lime is sour. Pure water without minerals has no taste. Beware. Never taste anything you do not know well. देखिए, आप कुछ मटेरियल्स को टेस्ट करते हैं अपनी डेली लाइफ में, है ना? जैसे शुगर एंड ग्लूकोज आपके स्वीट होते हैं, कॉफ़ी नीम लीव्स आपकी कड़वी होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी आपकी बिटर होती हैं. एंड लाइम, लेमन की बात करें तो आपका सावर यानी खट्टा होता है. प्योर वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है. बट बीवेयर, आपको कोई भी चीज़ जिसे आप ना जानते हो उसे टेस्ट नहीं करनी चाहिए. In scientific experiments, you are not allowed to recognize a material by tasting it. It may be poisonous. Do not taste any material of a scientific laboratory. Scientific experiments में आप किसी भी material को recognize नहीं कर सकते by tasting it, क्योंकि आपको allowed ही नहीं होता, क्योंकि ये poisonous हो सकते हैं. तो कभी भी अगर आप किसी scientific laboratory में हैं तो किसी भी material को आप taste ना करें. Hammering. Strike a piece of glass, a few marbles, a piece of iron and copper with hammer. Glass and marbles break into smaller pieces. They are breakable or brittle. Pieces of iron and copper change their shape into a foil but do not break. They are malleable. जैसे ग्लास का पीस है, आप उसको स्ट्राइक कीजिए, कुछ मार्बल्स हैं या आयरन के पीस हैं या कॉपर, उसको हैमर से करेंगे आप, राइट? स्ट्राइक. तो ग्लास और मार्बल जो है वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि ये ब्रेकेबल है या ब्रिटल है. जो ईजिली ब्रेक हो जाता है दैट इज कॉल्ड ब्रिटल. जबकि आयरन के जो पीसेस हैं या कॉपर अपनी शेप चेंज कर देते हैं फॉइल में, बट ये ब्रेक नहीं होते, तो ये क्या होते हैं? मैलिएबल. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. हीटिंग एंड बर्निंग. Experiment. Take a wooden rod and an iron rod. Put one end of the wooden rod in the fire and hold its other end by a pair of tongs. It does not feel hot. It does not allow heat to pass through it. It is a bad conductor of heat. एक wooden rod और एक iron rod लेनी है, ओके? तो एक एंड जो है wooden rod का वो फायर में रखेंगे और उसको आप होल्ड कीजिए by a pair of tongs. तो आपको वो हॉट नज़र नहीं आएगा, आपको हॉट फील नहीं होगा, क्योंकि वो हीट को फ्लो नहीं होने दे रहा है, ठीक है? तो ये आपका क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट को फ्लो करने में हेल्प नहीं कर रहा है. पुट वन एंड ऑफ द आयरन रॉड इन द फायर एंड होल्ड इट्स अदर एंड. कैन यू कंटिन्यू टू होल्ड द रॉड? You cannot, as it feels hot. It allows heat to pass through it. It is a good conductor of heat. That is why we use a wooden or plastic handle in a tea pan, saucepan or pressure cooker. अब एक आयरन जो आपने रॉड ली है उसके एक एंड को फायर पे रखेंगे, दूसरा एंड आप पकड़ के रखेंगे. कितनी देर तक आप उसको पकड़ पाएंगे? बिल्कुल थोड़ी देर के बाद आपको हॉट फील होने लगेगा. क्यों? क्योंकि हीट को पास करने में हेल्प कर रहा है, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ. इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे आपके टी पैन या सॉस पैन या प्रेशर कुकर होता है या आपका फ्राई पैन होता है, उनके हैंडल्स हमेशा प्लास्टिक के होते हैं या फिर वुडन के. सम मटेरियल्स लाइक पेपर, प्लास्टिक, वुड, kerosene and cooking gas catch fire on touching a fire and start burning. They are inflammable. Iron, stone and water do not catch fire, so they are not inflammable. Water is used to douse or put out fires. Many solids melt on heating. You have observed ice, wax and butter melt. कुछ आपके मटेरियल ऐसे होते हैं जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे इनको फायर टच किया गया और बर्न करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये इनफ्लेमेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, ऑल दीज थिंग्स आर इनफ्लेमेबल. जबकि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो फायर को कैच ईजिली करते ही नहीं, ये आपके नॉन इनफ्लेमेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आयरन, स्टोन एंड वाटर. एंड क्या होता है कि आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वाटर का. बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो हीट करने पर मेल्ट हो जाते हैं, जैसे कि आइस है, वैक्स है या फिर बटर. मिक्सिंग. Mixing of solid and liquid. Take 4 glass tumblers, fill each half with water. Take some sugar, sand, salt and chalk powder in them respectively.
Stir the contents of each tumbler with a spoon. Now put all of them separately. Observe the contents after some time. You will find that sugar and salt have disappeared completely. We say that the salt and sugar have dissolved in water. अच्छा देखिए, अब सॉलिड एंड लिक्विड का कैसे मिक्सिंग होगा. 4 टम्बलर्स आपको लेने हैं, हर किसी में आपने पानी डालना है हाफ, शुगर लेना है एक में, सैंड लेना है, सॉल्ट एंड चॉक पाउडर. इसके बाद आपने उन कंटेंट को स्टर करना है. ओके, अब आप देखेंगे उन कंटेंट्स को थोड़ी देर के बाद कि आप देखेंगे सॉल्ट एंड जो शुगर है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, है ना, आपको वो नज़र ही नहीं आएगा. तो मटीरियल्स विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्युबल इन वाटर. तो ये जो मटीरियल हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉल्युबल इन वाटर. Materials which do not dissolve in water are called insoluble in water. Sand and chalk powder are insoluble in water. अब जो मटेरियल पानी में डिजॉल्व नहीं होते वो आपके होते हैं इनसॉल्युबल, जैसे कि सैंड एंड चॉक पाउडर. आप इनको थोड़ी देर के बाद भी देखेंगे ना तो ये डिजॉल्व नहीं होंगे. Candle wax does not dissolve in water but is soluble in kerosene or petrol. When a material is dissolved in a liquid, a solution is formed. Particles of the material are uniformly distributed throughout the solution. कैंडल वैक्स जो है वाटर में तो डिज़ोल्व नहीं होती है, बट ये कैरोसिन और पेट्रोल में ये डिज़ोल्व हो जाती है. तो जब भी एक मटेरियल डिज़ोल्व होता है किसी लिक्विड में तो एक सोल्यूशन बनता है, एंड जो पार्टिकल्स होते हैं मटेरियल के वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सोल्यूशन. The liquid in which material dissolves is called its solvent. The material which dissolves in any solvent is called its solute. Water is the most common solvent. It dissolves more materials than any other liquid, so it is also called universal solvent. तो देखिए, लिक्विड जिसमें एक मटेरियल डिजॉल्व होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, एंड मटेरियल जो डिजॉल्व होता है किसी भी सॉल्वेंट में दैट इज सॉल्यूट. वाटर जो है आपका ये सबसे कॉमन सॉल्वेंट है आपका, और ये किसी भी दूसरे लिक्विड के कंपैरेटिवली बहुत सारे मटेरियल्स को डिसॉल्व करता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है. सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. नॉट ऑल सॉल्यूशंस आर मेड बाय डिसॉल्विंग अ सॉलिड एंड लिक्विड. Water and alcohol, spirit are both liquids. When they are mixed, they also form a solution. Oil mixed with water does not make a solution, but oil dissolved in petrol to make a solution. That is why petrol is used to dry clean clothes. अब देखिए, सारे solutions solid और liquid को लेके नहीं बनाए जाते हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं आपके जिसमें दोनों ही आपके यानी solute और solvent दोनों ही आपके क्या होते हैं liquids, जैसे है water and alcohol. Oil जो आपका water में mixed होता है वो solution नहीं बनाता, बट ऑयल आपका पेट्रोल में डिजॉल्व होके सोल्यूशन बनाता है. तो इसीलिए पेट्रोल को यूज़ किया जाता है क्लोथ्स की ड्राई क्लीनिंग के लिए. सोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. व्हेन यू ओपन अ बॉटल ऑफ सोडा you see bubbles of a gas rising to the top. This gas is carbon dioxide. This dissolved carbon dioxide gas gives the drink a stinky taste. देखिए, जब कभी आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं, है ना, तो उसमें से क्या आते हैं, बबल्स आते हैं गैसेस की. तो ये गैस एक्चुअली में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो ये गैस आपकी किस में डिजॉल्व होती है, आपके ड्रिंक में. Experiment. Take a glass beaker, fill it half with water and heat it. Observe the sides and bottom of the beaker. You notice a small bubbles forming on the sides and bottom of the beaker. These are the bubbles of air dissolved in water. You know that fish breathe in oxygen from the air that is dissolved in water. आपको एक ग्लास बीकर लेना है, इसमें हाफ आपको वाटर फिल करना है एंड देन इसको हीट करना है. अब जो साइड्स है ना आपके एंड जो बॉटम है बीकर का, आपने उसको नोटिस करना है. आप देखेंगे जो स्मॉल बबल्स होंगे ना साइड्स में आपके बनेंगे एंड बॉटम की बीकर में. तो ये जो बबल्स हैं ये आपके एयर के होते हैं जो वाटर में आपके डिजॉल्व होते हैं. फिल्टरिंग अ सोल्यूशन एंड इवेपोरेटिंग. एक्सपेरिमेंट. Prepare a solution of salt in water. Now fold a filter paper twice into a cone. Put it inside a funnel. Place the funnel in a stand over a beaker. Carefully pour the salt solution onto the paper cone with the help of a glass rod. The entire solution passes through. Nothing is left on the filter paper. देखिए, आपको क्या करना है, एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है सॉल्ट इन वाटर, यानी वाटर में सॉल्ट को डिजॉल्व करना है. अब फिल्टर पेपर को आपने फोल्ड करना है ट्वाइस, जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है, इस तरह से कोन बनाना है, राइट. अब फनल के इनसाइड रखना है. दिस इज फनल. दिस आपका फनल इस शेप का होता है, राइट. एंड इसके बाद आपने क्या करना है कि आप फनल को रखेंगे स्टैंड पे. ये आपका बीकर है एंड देन फनल को आपने रखा है स्टैंड पे इस तरह से.
फिर सॉल्ट सोल्यूशन को आपने पोर करना है उस फिल्टर पेपर से, आप देखेंगे कि पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो बीकर में आ जाएगा, फिल्टर पेपर पे कुछ भी नहीं बचा। Thus, we see that the soluble solute cannot be separated from the solvent by filtration through the filter paper is more dense than a common cotton cloth. Particles of solute are uniformly distributed in the solvent. तो देखिए जो soluble solute है उसको हम separate नहीं कर सकते from the solvent by filtration, जो हमने पेपर के थ्रू किया है। इसमें जो particles है solute के वो uniformly distributed है solvent में। Experiment. Now divide the above solution in two parts. Heat one part in a bowl slowly till all the water is evaporated. We see that salt is left behind in the bowl. Take the other part of the solution in a pan, keep it open and undisturbed. The water will evaporate slowly. When all the water evaporates, salt is left behind. Observe the salt particles in the bowl and the pan. All the salt particles left in the pan have a definite shape. These are called crystals. Crystals are the particles which have the same definite shape. In this way, we can get back the solute from a solution by the process of evaporation. अब आपने इस solution को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट को आपने बोल में रखना है, ओके, और उसको हीट करना है जब तक कि वाटर इवेपोरेट नहीं हो जाता। तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वाटर तो इवेपोरेट हो गया है, बट सॉल्ट उसमें बच जाएगा। जो दूसरा पार्ट है सोल्यूशन का, उसको आपने पैन में रखना है, ओपन में रखना है और अनडिस्टर्ब्ड रखना है। वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा बट स्लोली, और जब सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो नीचे बचता है आपका सॉल्ट। सॉल्ट पार्टिकल्स को जब आप ऑब्जर्व करेंगे बॉल एंड पैन के, तो जो आपके जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं जो आपकी पैन में हैं उनका एक डेफिनेट शेप होगा जिसे कहा जाता है क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स आपके पार्टिकल्स होते हैं जिनका एक डेफिनेट शेप होता है। तो इस तरह से हमें सल्यूट को हम वापस ले सकते हैं सोल्यूशन में इवेपोरेशन के प्रोसेस से। हाउ कॉमन सॉल्ट इज मेड। Sea water taste is very salty as it has large quantities of salts dissolved in it. Sea water is filled in shallow trenches and left in the sunshine. The water evaporates slowly. When all the water in the trench has been evaporated, big crystals of salt are left behind. These big crystals are grinded into a fine powder, packed and sent to the market for sale. देखिए आपका सी वाटर काफ़ी सॉल्टी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है सॉल्ट की जो डिज़ोल्व होता है। तो सी वाटर को शैलो ट्रेंचेस में, ये जैसे आपको पिक्चर दी गई है, इनमें डाला जाता है, ओके। एंड इसके बाद जो वाटर है इवेपोरेट होता है स्लोली स्लोली। तो जब सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है इन ट्रेंच में, तो बड़े बड़े सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स वहाँ पे बच जाते हैं। फिर इन क्रिस्टल्स को ग्राइंड किया जाता है फाइन पाउडर में, पैक किया जाता है एंड फिर मार्केट में इसको सेंड किया जाता है। Key points. The features which help us to recognize a material are called the properties of materials. Materials may be hard or soft. Materials are of different colors and smells. They are transparent or opaque. Breakable materials are brittle, others malleable. Materials which allow heat to pass through them are good conductors of heat. Materials which catch fire are inflammable. Solids may be soluble or insoluble in water. We can get back the dissolved solids by evaporation of solvent. A liquid can dissolve in another liquid also, like water and alcohol. Gas can dissolve in a liquid like air and water. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करिए।